तो दोस्तों कल मैंने आपको एक्सरसाइज 3.3 सारी करा दी है और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। क्या करेंगे? त्रिकोणमिति का परिचय। अच्छी तरह से लिख पाऊंगा इसको, त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने एक्सरसाइज 3.3 कराई है ना, उसके आगे 2 या 3 एक्सरसाइज हो रहे हैं, मैं उनको करा दूंगा। पहले जो पेपर में आता है ना, पहले जो पेपर में एक्सरसाइज आती है, पहले मैं उनको कराता हूँ, ठीक है, उनको कराऊंगा। ओके, तो देखो जैसे आपकी इच्छा से कमेंट कर देना, मैं सबको एक लगा से करा दूंगा, ठीक है। तो देखो क्या है कि 8.1 एक्सरसाइज क्या है, 8.1 है, क्लास 10 और मैथ और त्रिकोणमिति के अनुपात है। क्या है? सॉरी, त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति का परिचय है एक्सरसाइज 8.1 में। तो त्रिकोणमिति का नाम लेते ही क्या होता है, आप क्या हो जाते हो, शॉर्ट हो जाते हो आप त्रिकोणमिति का नाम लेते ही कि यार ये क्या पूछ लिया, क्या होता है त्रिकोणमिति। आज अपने डाउट, आज तुम्हारे डाउट को, सब सारे डाउट को खलास कर दूंगा। आप भी बोलोगे भैया त्रिकोणमिति अब क्या लगने लगी, हलवा लगने लगी। तो देखो त्रिकोणमिति का नाम लेते ही आप पर वही 3 या 4 फ्रैक्शन आता है कि साइन कोस टेन क्या होता है, ये त्रिकोणमिति ही होता है। त्रिकोणमिति के क्या होते हैं, 6 फलन होते हैं, ठीक है। कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक, ठीक है। यही होता है त्रिकोणमिति का नाम लेते ही सबसे पहले जीवान पे क्या आता है, यही आते हैं 6-7 फंक्शन, साइन कोस टेन, यही आते हैं, ठीक है। मैं आपको क्या कराता हूँ, त्रिकोणमिति का पूरा परिचय बताता हूँ, ठीक है। देखो त्रि के माने क्या होता है, त्रि माने क्या होता है, 3 होता है। कोण माने क्या होता है, भुजा होती है, भुजा। और मिति माने क्या होता है, माप होता है, माप, ठीक है। तो देखो मैं आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, उससे त्रिकोणमिति के बारे में सारी जानकारी दे दूंगा, कुछ भी बचेगा नहीं, चिंता मत करो, कुछ भी बचेगा नहीं त्रिकोणमिति से। तो इसका मैं नाम दे दूँ ए, बी और सी। एक इस पर एंगल बना दूँ, ये क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखो इनके जो ये जो भुजा है ना, इनके जब ये कोण बना है, जो ये समकोण बना है, राइट एंगल ट्रायंगल बना है, तो इनके जो भुजा है इनका भी तो कुछ नाम होगा, बताओ होगा या नहीं। तो इनका भी तो कुछ नाम होगा। तो देखो ये 90 डिग्री के जो सामने वाले भुजा है ना, इसका क्या होता है, कर्ण नाम होता है, कर्ण। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं वो क्या कहते हैं, इंग्लिश में दिमाग में से निकल गया, हाइपोटेन्यूस। हाँ, इंग्लिश में क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूस कहते हैं। जो ये वाली भुजा होती है ना, लंबी, क्या होती है, लंबी भुजा क्या होती है, लंबी से याद रखो, लंब क्या होती है, लंब। तो इस भुजा को क्या कहते हैं, लंब। इंग्लिश में क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। अब नीचे जो वाली भुजा होती है नीचे वाली, तो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आधार। क्या कहते हैं, आधार। तो इंग्लिश में कहते हैं बेस, इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेस। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा इसी से ही, राइट एंगल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा जो इसी से बनता है, वो होता है पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा होता है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। पढ़ा है आपने कभी? आप बोले भैया सुना तो है नाम, अरे सुना नहीं है। आप देखो क्या कराता हूँ, त्रिकोणमिति का हलवा बना दूंगा सारी का। तो देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, यहाँ पर देखो पहले पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि जो कण है ना, कण, इसका तो होल स्क्वायर कर दो, इसका कर दो होल स्क्वायर बराबर, ठीक है। और लंब का होल स्क्वायर या आधार का कर लो पहले, है ना, आधार का होल स्क्वायर और प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है, लंब का होल स्क्वायर। हमको एक दो भुजा देगा, कोई भी भुजा दे दे, लंब दे दे, आधार दे दे या कण दे दे, 2 भुजा देगा और कोई तीसरी भुजा हम पर निकलवाएगा, ठीक है। अगर हम पर लंब और आधार हमारे पास दोनों भुजा दे रखी हैं तो हमसे कण निकलवाएगा, ठीक है। कण कैसे निकालेंगे, कण का होल स्क्वायर बराबर आधार का होल स्क्वायर प्लस लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर हमको आधार देगा और कण देगा, आधार देगा और कण देगा, तो कैसे निकालेंगे, कण का होल स्क्वायर, ठीक है, कण का होल स्क्वायर और आधार ऐसा का ऐसा ही आधार, क्योंकि हमको निकालना है, और लंब का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या होता है, कण क्या है, ए बी, क्या है, ए बी, ए बी का होल स्क्वायर और बराबर आधार क्या है, बी सी, बी सी का होल स्क्वायर और प्लस, और लंब क्या है, लंब है ए बी, सॉरी ओहो, कण है ए सी, कण क्या है, ए सी का होल स्क्वायर और लंब क्या है, ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय। अब भैया आपने ये क्यों लिखा है, बता तो दो इनका मतलब। तो बिल्कुल बताएंगे। तो आपने मेरे दोस्त, जब आप किसी मतलब 10वीं क्लास के संग, किसी बालक के संग आप ट्यूशन पढ़े होंगे, तो आपने एक नाम सुना होगा, लाल बट्टे कक्का, सुना है, लाल बट्टे कक्का। और इंग्लिश में ऐसा ही कुछ है कि हिंदुस्तान हरा भरा और पाकिस्तान, ऐसा ही कुछ है, इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है, मुझे ध्यान नहीं है। तो हिंदी में तो आपने सुना होगा कि लाल बट्टे कक्का होता है, लाल बट्टे कक्का, ठीक है।
लाल बट्टे कक्का। भैया इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है जो ये होती है ना लंब बट्टे कण, लंब बट्टे कण किसके बराबर होती है, साइन के बराबर होती है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, ये होता है लंब बट्टे कण। ठीक है, क्या होता है, लंब बट्टे कण। अब आ जाओ दूसरे पर, कोस थीटा। तो ये तो खत्म, ये क्या हो गया, खत्म। अब आ जाओ आगे, तो कोस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कण। क्या होता है, आधार बट्टे कण। तो ये होता है आधार बट्टे कण। इसका भी खेल खत्म, कोस का भी खेल खत्म। ठीक है, अब आ जाओ टेन पर, अब आ जाओ टेन पर। टेन क्या होता है, लंब बट्टे आधार। क्या होता है, लंब बट्टे आधार। इसका भी खेल खत्म। ठीक है, अब इसका भी खेल खत्म। अब भैया कोट और ये सेक और कोसेक कैसे निकालोगे, निकालेंगे, रुक जाओ, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। ठीक है, कोट और सेक और कोसेक। ठीक है, अब देखो हमने कैसे आए, हम चले ऐसे। ठीक है, इधर तो इधर सीधे हाथ पर चले, राइट हैंड पर। अब कैसे चलेंगे, कोट, कोट थीटा कैसे निकालेंगे, तो लंब बट्टे आधार क्या है ना 10, तो कोट कैसे करेंगे, इसका अपोजिट कर दो। 10 का क्या कर दो, अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो। ठीक है, लंब बट्टे आधार है ना, कोट का क्या कर दो, आधार बट्टे लंब कर दो, आधार बट्टे लंब। और सेक, सेक थीटा, सेक जो कोस है ना आधार बट्टे कण, इसका कर दो कण बट्टे आधार, तो क्या आ जाएगा, सेक आ जाएगा। और कुसेक, कुसेक तो कुसेक जो है ना साइन क्या है, लंब बट्टे कण है, तो इसका अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, तो कण अपॉन लंब बन जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। ये आपके क्या हो जाएंगे, 6 आपके फंक्शन हो जाएंगे। और जो आपके सामने हैं वो निकल के आ जाएंगे, लंब बट्टे कण, आधार बट्टे कण, लंब बट्टे आधार, जो ये फंक्शन है। ठीक है, अच्छा इतनी बात आपके समझ में आ गई। अब बोलो भैया बिल्कुल आ गए। अब देखो सही से समझना है, जो साइन थीटा बराबर होता है, जो साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो देखो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कण, और इसका अपोजिट क्या है, साइन का अपोजिट क्या है, आप बोलो भैया कुसेक है। क्या है, कुसेक। ये लंब बट्टे कण है, और इसका अपोजिट क्या है, कुसेक है, कण बट्टे लंब है। आगे बात समझ में, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, 1 अपॉन कुसेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कुसेक थीटा होता है। ठीक है, अब आ जाओ कोस पर, तो कोस थीटा, तो कोस थीटा का अपोजिट क्या होता है, आधार बट्टे कण, तो इसका अपोजिट क्या होता है, आप बोलो भैया सेक होता है, सेक। ये आधार बट्टे कण है, और नीचे आगे क्या बनेगा, कण बट्टे आधार बनेगा, सेक बन गया। तो इसका कोस का अपोजिट क्या होता है, आप बोलो भैया सेक थीटा होता है, सेक थीटा। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो सगरी बात समझ में आ जाएगी मेरे दोस्त। अब आ जाओ टेन का। ठीक है, टेन थीटा, तो टेन थीटा लंब बट्टे आधार, इसका अपोजिट क्या होता है, आप बोलो भैया कोट होता है, इसका कोट। ये लंब बट्टे आधार, और नीचे आगे क्या बनेगा, आधार बट्टे लंब बनेगा। ठीक है, इसका अपोजिट हो गया, तो इसका क्या होगा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कोट थीटा। इतनी बात आगे समझ में, आप बोलो भैया आ गया, बहुत बढ़िया। अब देखो अगर आप पर कभी भी ऐसा आ जाए कि साइन थीटा इंटू कुसेक थीटा, कुसेक क्यों है, हाँ कुसेक थीटा बराबर 1 होता है, एक ध्यान रखना, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1, और क्या होता है, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर क्या होता है 1, और नीचे आ जाओ टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इन तीनों को क्या करना, याद रखना। भैया कैसे निकाले हैं हमको तो बता दो, बिल्कुल बताएंगे। तो देखो साइन थीटा अगर मैं कोस का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा बन जाएगा, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब आ जाओ नीचे, कोस थीटा अगर मैं कोस का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दूँ तो क्या बन जाएगा, कोस थीटा इंटू सेक थीटा बन जाएगा, किसके बराबर है, 1 के बराबर है। ऐसे यहाँ पर करूँगा तो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। आगे बात समझ में, बहुत बढ़िया। अब आ जाऊँ नीचे, 2-4 फॉर्मूले और हैं उनको लिखवाता हूँ, फिर त्रिकोणमिति आपको टेबल बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो देखो टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। भैया क्यों होता है, इसको प्रूफ करके दिखा दो, प्रूफ बता दो हमको, ये कैसे आ गया जो टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा है, कैसे आ गया, हमको प्रूफ चाहिए। तो बिल्कुल प्रूफ देंगे मेरे दोस्त, जब आपने बोल दिया है तो बिल्कुल प्रूफ देंगे। तो देखो साइन थीटा क्या है, तो साइन थीटा क्या है, लंब बट्टे कण है, क्या है, लंब बट्टे कण है। ठीक है, लंब बट्टे कण है, और कोस थीटा बराबर क्या है, आधार बट्टे कण है, क्या है, आधार बट्टे कण है। तो देखो कण से कण खत्म, तो क्या बचा, लंब बट्टे आधार बचा, और लंब बट्टे आधार जो है किसके बराबर है, लंब बट्टे आधार जो है टेन थीटा के बराबर है, टेन लंब बट्टे आधार क्या है, टेन थीटा के बराबर है। आगे बात समझ में, अब बोलो भैया हो गया प्रूफ, और बात भी हमारे समझ में आ गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाओ किस पर, कोट पर आ जाओ। कोट थीटा बराबर क्या होता है, अब भैया कोस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है, साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा होता है।
फॉर्मूले को याद करना है इनको, साइन थीटा। अच्छा अब आ जाओ आगे, तो साइन उसके थीटा प्लस कोस उसके थीटा बराबर एक होता है, एक याद रखना, साइन उसके थीटा प्लस कोस उसके थीटा बराबर एक। अच्छा अब आ जाओ, अगर मैं कोस को अगर मैं इधर ले जाऊँ, ये किस में है, प्लस में है, इधर जा किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी, तो साइन उसके थीटा बराबर क्या बन जाएगा, 1 माइनस कोस उसके थीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताओ कि साइन उसके थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 माइनस कोस उसके थीटा होता है, ठीक है। अगर मैं साइन को इधर ले जाऊं, तो साइन को इधर ले जाऊं तो क्या बन जाएगा, कोस उसके थीटा बराबर 1 माइनस साइन उसके थीटा। अगर मैं आपसे पूछने लग जाऊं तो बताओ कि मेरे दोस्त की कोस उसके थीटा बराबर क्या होता है, आप बोलोगे भैया 1 माइनस साइन उसके थीटा होता है, 1 माइनस साइन उसके थीटा। बहुत बढ़िया, ये बात समझ में आ गई, इतनी बात मेरे दोस्त आपके समझ में आ गई है। तो दोस्तों अब मैं आपको सिखाऊंगा त्रिकोणमिति टेबल बनाना, ठीक है, और ऐसा सिखा दूंगा, ऐसा सिखा दूंगा, आप भी बोलोगे भैया कभी भूलूंगा नहीं, बिल्कुल सारा याद हो गया, दिमाग में से कभी टेबल निकलेगा ही नहीं, ऐसा सिखा दूंगा, देखते रहो। तो देखो क्या 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 करेंगे अब हम, एक पहले एक बॉक्स बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बॉक्स बनाते हैं, अच्छा सा मलूक सा बिल्कुल आपकी तरह है, गोल मटोर नहीं सॉरी, आयताकार एक बॉक्स बनाते हैं। क्या कैसा बनेगा, सही तो है यारो, ठीक है, और सही है, और सही है। अब आ जाओ नीचे, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर बनेगा 0 डिग्री, यहाँ पर 45 डिग्री, यहाँ पर 60 डिग्री, यहाँ पर 0, 30, 45 और 60, ठीक है, 60 और 90 का और बना दो एक, 90, 0, 30, 45, 60, 90, इसका अब कोई काम नहीं है, इसको मिटा दो, ठीक है। अब देखो इसके बाद बना दिया, बॉक्स बना लिया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर 0, यहाँ पर क्या होता है 0 डिग्री, और यहाँ पर 45 डिग्री होता है, 45 डिग्री, सॉरी यहाँ पर होता है 30 डिग्री, कितना होता है 30, यहाँ पर होता है 45 डिग्री, यहाँ पर होता है 60 डिग्री, और यहाँ पर होता है 90 डिग्री, ठीक है, 90 डिग्री। अच्छा अब देखो साइन थीटा होता है यहाँ पर, अभी भूलोगे नहीं, ऐसा सिखा दूंगा, देखते रहो गाइस। अरे इसको कर ले, ठीक है। और देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, बताओ साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो भैया 0 होती है, 0 क्या होती है, 0 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओगे आप बोलोगे भैया जब लिखवाओगे जब तो बताएंगे, तो 1/√, सॉरी यार क्या हो रहा है, 1/2 होती है, क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूँ साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2। अगर मैं आपसे पूछूँ भैया साइन 45 की वैल्यू बना दो, ज़्यादा होशियार बनना ही हो तो साइन 45 की वैल्यू बता दो, आप बोलो भैया 1/√2 होती है, 1/√2। अब साइन 45 की तो बता दी है, अब बताओ साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, बिल्कुल बताएंगे, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 का मान बता दो क्या होता है, अब बोलो भैया 1 होता है, कितना होता है 1, कितना होता है 1, ठीक है। एक बार पूछ रहा हूँ, बताओ साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है √3/2 होती है। और साइन 90 की वैल्यू अगर मैं आपसे पूछूँ क्या होती है 1 होती है, 1, ठीक है। अब आ जाओ कोस थीटा पर, तो कोस थीटा की तो पूछने की आपसे ज़रूरत ही नहीं है भैया, क्यों तो मेरे दोस्त जो साइन थीटा जो ये है ना 0, 30, 45, 60 और 90 जो साइन की वैल्यू हमने निकाली है, इसका क्या कर दो अपोजिट कर दो, अपोजिट। तो कोस 0 की वैल्यू 1, कोस 60 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू √3/2, कोस 45 की 1/2,
cos 60 की वैल्यू, तो cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, और cos 90 की वैल्यू, cos 90 की 0। ठीक है, इसका क्या कर दिया हमने, अपोजिट कर दिया, अपोजिट, समझ गए ना। देखो साइन 0 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये ऐसा है ना, इसको ऐसे लिख दिया है, सेम टू सेम लिख दिया है, समझ रहे हो। अब आ जाओ, अगर मैं आपसे पूछूँ अब इसको बताना, अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ cos 30 की वैल्यू क्या होती है, cos 30 की वैल्यू क्या होती है, जल्दी बताओ। आप बोले भैया √3/2 होती है। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, बताओ। cos 60 की होती है 1/2 होती है। अब बताओ तो cos 30 की वैल्यू क्या होती है, सॉरी cos 45 की वैल्यू क्या होती है, आप बोले भैया 1/√2 होती है। ठीक है, ऐसे ही इस टेबल को याद रखना। ठीक है, साइन हो गया, cos हो गया। अब आ जाओ टेम्पर नहीं, मैं टेम्पर बोल रहा हूँ। अब आ जाओ टेन पर, किस पर, टेन पर आ जाओ, टेन पर। तो देखो टेन 0 की वैल्यू क्या होती है, अब बोलोगे 0 ही होती है, 0, टेन 0 की वैल्यू 0। अब टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो भैया √3 1/√3 होती है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 होती है। भैया टेन 45 की वैल्यू बता दो, तो टेन 45 की होती है 1, और टेन 60 की वैल्यू बता दो, तो टेन 60 की वैल्यू होती है √3, क्या होती है, √3। और टेन 90 की वैल्यू बता दो, तो टेन 90 की वैल्यू होती है अनंत, क्या होती है, अनंत। ठीक है, टेन 90 की वैल्यू अनंत। अगर मैं आपसे पूछूं, वैसे ये आती तो नहीं है, सबसे ज़्यादा जो मोस्ट है ना, जो वैल्यू पूछी जाती हैं वो 30, 45 और 60 की वैल्यू पूछी जाती हैं। कभी कभार आ गई वो 90 और 0 कभी कभार आती हैं, वैसे जो मोस्ट है ना वो 30, 45 और 60 की वैल्यू पूछी जाती हैं, हमेशा याद रखना। तो देखो अगर मैं आपसे पूछूँ बताओ, तो टेन 0 की वैल्यू क्या होगा, टेन 0 का मान क्या होता है, आप बोलोगे 0 होता है। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलोगे 1/√3 होती है। टेन 45 की क्या होती है, आप बोलोगे 1 होती है। टेन 60 की क्या होती है, बताओ, आप बोलोगे √3 होती है। ठीक है, और ये 90 की अनंत होती है। अब इसका क्या करो, कोट, क्या क्या कोट। ठीक है, अब इसका क्या करो, इसका अपोजिट कर दो, ये ऐसे लिख रहा है ना, इसको उल्टो लिख दो, उल्टा लिख दो इसको, ये बनेगा अनंत, और इसको उल्टा लिखोगे तो √3 यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा एक, और ये कहाँ पर चला जाएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, ये 1/√3 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 0 जो है यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इसका क्या कर दिया हमने, अपोजिट कर दिया। इतनी बात समझ में आ गई। आप बोलो भैया अब एक नंबर आ रही है समझ में। तो देखो कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है। कोट 45 की 1 होती है, और कोट 60 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो भैया 1/√3 होती है। इनको याद कर लेना। ओके, अब आ जाओ सेक पर, किस पर, सेक पर आ जाओ, सेक पर। ठीक है, सेक पर आ जाओ। तो बताओ सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, सेक 0 की होती है 0, सॉरी 1, क्या होती है 1। सेक 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं भैया सेक 30 की वैल्यू बना दो, सेक 30 की वैल्यू बता दो, ज़्यादा होशियार बनना है तो बताओ। तो सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, आप लोग भैया 2/√3 होती है, 2/√3 होती है। तो बताओ तो सेक 45 की वैल्यू बता दो, सेक 45 की आप बोलो भैया √2 होती है, 2 √2। तो बताओ तो सेक 60 की वैल्यू बता दो, सेक 60 की क्या होती है, तो सेक 60 की होती है 2। ठीक है, सेक 60 की होती है 2, और सेक 90 की वैल्यू होती है अनंत, जो होती है अनंत। ठीक है, अच्छा अब कुसेक आ गया, क्या क्या कुसेक थीटा। तो इसका क्या कर दो, अपोजिट कर दो। यहाँ पर क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा, √3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1। ठीक है, ये आपके क्या बन जाएगी, टेबल बन के आपके सामने तैयार हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूँ इनको याद कर लेना। ठीक है, 100 से 100% जो सवाल बनते हैं ना, इसी से बनते हैं, इसी टेबल से बनते हैं। ठीक है, अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप त्रिकोणमिति के सवाल नहीं बना पाओगे। लिख कर ले लो, इनको याद कर लेना। कैसे याद करोगे, ध्यान देना, समझना सही से। याद कैसे करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो भैया साइन 0 की 0 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, बताओ, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो भैया 1/2 होती है, 1/2 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, आप बोलो भैया 1/√2 होती है। अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है। अगर साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब इसका ही क्या करो, अपोजिट कर दो, इसका ही अपोजिट कर दो कि साइन 0 की वैल्यू 1, साइन 30 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की 1/√2, और साइन 60 की वैल्यू 1/2, और साइन 90 की वैल्यू 0। ठीक है, हमको ऐसे याद करने हैं। और आपको याद होगा तो त्रिकोणमिति के सारे सवालों को क्या कर दोगे, खल्लास कर दोगे आप। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये आपका
त्रिकोणमिति का जो परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय है आपके समझ में आ गया होगा। अब कल हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 करेंगे, ठीक है। अब तो ये परिचय था, अब करेंगे कल एक्सरसाइज 8.1 करेंगे और कुछ अलग अंदाज में करेंगे और ऐसा करा दूंगा, बताओ कैसा, जिंदगी भर याद रखोगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, अपने क्या करना है, ख्याल रखना है। लेकिन एक बात सुनो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है, ठीक है। अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखना है।